आपसे। देखिए, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था था और आज भी है और अगले साल भी रहेगा। पहली बात तो इस आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात बाहर आई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर 7.4%, 7.4% रहने की उम्मीद है और वित्तीय वर्ष 2027 में ये 6.8 से 7.2 के बीच। मीन्स इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद, इतने दुनिया में सप्लाई चेन कॉन्स्ट्रेंट्स के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है दुनिया में जो 7+% से ग्रो कर रही है। और इसके साथ साथ जो फिस्कल डेफिसिट है, हम उधारी लेके काम नहीं कर रहे। फिस्कल डेफिसिट जो कोरोना के बाद में 9.2% हो गया था वित्तीय वर्ष 2021 में, उसको मौजूदा वित्तीय वर्ष में 4.4% ऑफ जीडीपी पे कर्टेल किया। ना केवल ये, एक्सपोर्ट्स में अभूतपूर्व वृद्धि। अगर सर्विसेज का एक्सपोर्ट देखें तो 6.5% से सर्विस का एक्सपोर्ट बढ़ा और मैन्युफैक्चरिंग मर्केंटाइल का एक्सपोर्ट 2.5% से बढ़ा। टोटल एक्सपोर्ट है देश का वो 825.3 बिलियन डॉलर रहने की मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025 में रहा। विदेशी मुद्रा का भंडार अगर हम आज देखें तो देश में विदेशी मुद्रा का 701.4 बिलियन डॉलर का भंडार है। मतलब 11 महीने का जो हमारा इंपोर्ट है उतना हमारे पास विदेशी मुद्रा पड़ी हुई है। और न केवल ये, 94% जो हमारी एक्सटर्नल डेट है उसको हम तुरंत चुका सकते हैं। हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा का भंडार है। पॉवर्टी के अंदर अगर हम देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में लगातार गिरावट आई है और देश में लगभग 27 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। एजुकेशन और हेल्थ में बात करें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखें तो वो निरंतर स्कूलों में बढ़ रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है देश की वो लोगों की बढ़ रही है। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल है। ये ऐसे ग्रोथ का मॉडल है जिसका फायदा देश के हर व्यक्ति को मिल रहा है। और ये मोदीनॉमिक्स के कारण ये एक ऐसा बेस बना है कि अब इस बेस पे के ऊपर भारत अब डबल डिजिट ग्रोथ पे छलांग लगाने के लिए तैयार है। डबल डिजिट अर्थात 10% या उससे ज्यादा का विकास की दर, क्योंकि 7+% पे तो हम काम कर रहे हैं, पर जो मॉडल स्ट्रक्चर बना है, एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स देखें, विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स देखें, वो भी, उसमें भी निरंतर सुधार हो रहा है। जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ का अगर हम कोई इंडेक्स देखें तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो ये एक बेस बना है। इस बेस पर भारत एक लंबी छलांग को तैयार है। विकसित भारत 2047 का जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करने के लिए हर देशवासी तत्पर है। बीच में तमाम फॉरेन एलिमेंट टिप्पणियां भी आई कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी और देश में भी लोगों ने उसको एंडोर्स किया। तो आज वही लोग पार्लियामेंट में, शायद वो तो जाते नहीं है, पेरू कोलंबिया होंगे, पर अगर वो पार्लियामेंट गए और आर्थिक सर्वेक्षण का अगर पहला पेज भी पढ़ा हो तो मौजूदा वित्तीय वर्ष में जो एक्सपेक्टेशन थी, जब ये वित्तीय वर्ष FY26 चालू हुआ तो एक्सपेक्टेशन थी 6.8-6.9% ग्रोथ की, पर हमारी ग्रोथ हो रही है 7.4%। और वित्तीय जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसने आने वाले समय के अनुमान भी 7% ग्रोथ के दिए हैं। इन्फ्लेशन नंबर्स हैं तो वो 4-5% के बीच में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी 4-5% के बीच में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ना केवल मिडिल इनकम ग्रुप को, लोअर इनकम ग्रुप को भी विकास का फायदा हो रहा है। इसको मैं कहूंगा इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल ही का नाम ही मोदीनॉमिक्स है, जिसमें सबका साथ और सबका विकास का भावना निहित हो, वही प्रधानमंत्री मोदी जी का मॉडल है। और इस बेस के ऊपर भारत निश्चित रूप से 10% प्लस विकास दर को हासिल कर सकता है। और जो डेड इकोनॉमी वाले जो लोग जो कहते थे, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि वो मेंटली डेड है। अपना मेंटल इलाज कराएं और इकोनॉमी की कुछ क्लासें, जो भी उनके आसपास लोग जिनको वो जानकार मानते हो, उनसे शाम को आधा घंटा जरूर ट्यूशन लें। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अगर हम बात करें सर, तो हम तमाम इसको भी देखते हैं, तमाम ट्रेड डील्स को भी देखते हैं। और मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स जो हम यूरोपियन यूनियन के साथ अभी हमने साइन करा है,
क्या उसका भी इम्प्लीकेशन हमें FY26 में देखने को मिलेगा सर? देखिए, जो ट्रेड डील हुई है उसका इम्पैक्ट आने में समय लगता है। वो डील साइन होते ही अगले दिन से नहीं होता, उसमें एक साल भर का समय लगता है चीज़ों को सेटल होने में। तो अभी मौजूदा वित्तीय वर्ष में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पर मैं ये कह सकता हूं कि आज़ाद भारत की सबसे बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील भारत ने 27 जनवरी 2026 को साइन करी है। और ये एक ऐसी डील है जिसमें भारत के जो MSMEs हैं उनको ताकत मिलेगी, टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, इन इंडस्ट्रीज को ताकत मिलेगी, यूरोपियन बाजार इनके लिए उपलब्ध होगा। नंबर 2 कि जो भारत के स्टील और एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर्स के जो इश्यूज थे उसको इस ट्रेड डील के तहत रिजॉल्व किया गया। और नंबर 3 जो सर्विस इंडस्ट्री है उसको यूरोप का बाजार और यूरोप के साथ पार्टनरशिप करने का मौका मिलेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो डिफेंस सेक्टर में MSMEs काम कर रही है उनको फ्रांस की कंपनीज, स्पेन की कंपनी, जर्मनी की जो एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है उनके साथ को प्रोडक्शन करने का मौका मिलेगा। वहीं यूरोप की कंपनियों को 140 करोड़ लोगों का बड़ा बाजार मिलेगा, स्किल्ड मैन पावर मिलेगी, इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड है। तो दुनिया की 25% GDP EU इंडिया FTA डील से प्रभावित होती है। और दुनिया के 25% आबादी भी, दुनिया की लगभग 800 करोड़ आबादी है जिसमें से 200 करोड़ की आबादी यूरोप और भारत में रहती है। और दुनिया की जो टोटल GDP है उसकी 25% हिस्सा भारत और यूरोप कंबाइन करके मिलता है। तो ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। ये डील दोनों देशों के लोगों को सशक्त बनाएगी, एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज होगी। यूरोप भारत को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग की एडवांसमेंट देगा। भारत यूरोप को हाईली स्किल्ड मैन पावर, थॉट्स और 140 करोड़ लोगों का एक मार्केट देगा। ये तो बात कही सर कि आने वाला बजट जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पेश करने वाली हैं उसकी क्या कुछ हाइलाइट्स रहने वाली हैं? अगर आम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं सर, और इसको आम लोग कैसे डिकोड? देखिए, जैसे हम आर्थिक भाषा में कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे से आपको बजट की खुशबू आ जाती है। मैं सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर ये कह सकता हूँ कि देश के किसानों को आने वाले बजट में और ताकत मिलेगी, MSME और मैन्युफैक्चरिंग को और ताकत मिलेगी, और देश की जो एडवांस सर्विस इंडस्ट्री है जिसमें AI है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, जो नए सस्टेनेबिलिटी के मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, उनको आने वाले बजट में ताकत मिलेगी। क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कुछ बातें कही गई है उससे ऐसा लगता है कि जो डाटा आया है मैन्युफैक्चरिंग का, MSMEs का, उसको और ताकत देने की देश में ज़रूरत है। किसान की उत्पादकता और शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द टोटल GDP को बढ़ाने की ज़रूरत है, शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द टोटल GDP को बढ़ाने की तो ज़रूरत है। और सर्विस सेक्टर में जैसे हम IT के दुनिया के हब हैं, वैसे अब समय आ गया है कि AI, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग, इसके भी दुनिया का हब भारत बनेगा। इसका प्रारूप हमें आने वाले बजट में देखने को मिल सकता है। ये मेरा एक थॉट है, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बजट सत्र के पहले दिन जब संबोधन किया तो सर उन्होंने रिफॉर्म और परफॉर्म की बात की है, लेकिन विपक्ष लगातार हिट आउट कर रहा है, कह रहा है कि आप जनता के मुद्दे को एड्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी बात सर, एक रीसेंट काफी तेज सर्ज देखने को मिला है। बीते 4 महीनों में ही हम देखें तो लगभग 250% की ग्रोथ तमाम मेटल्स में देखने को मिली है, जिसमें चांदी सबसे प्रमुख है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो दुगुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चांदी 90,000 रुपए दिसंबर महीने में थी पिछला, अगर हम बात करें तो वो आज इस जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 4,20,000 रुपए। मैं तो कह रहा हूँ रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म का जो मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो विपक्षी दलों को अपनी पार्टियों में भी लगाना चाहिए। रिफॉर्म करें, अपने थॉट को रिफॉर्म करें। प्रधानमंत्री को सुबह से शाम गाली देने से वोट नहीं मिलते। ट्रांसफॉर्म करें, जो वंशवाद के लोग हैं उनको हटाएं,
जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जो लगातार 95 इलेक्शन हार चुके हैं, उनको हटाए लीडरशिप से, खत्म करें, नया लीडरशिप आने दें और फिर परफॉर्म करें। प्रधानमंत्री की बात उन्हें भी सुननी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करने के लिए। रही बात सोने और चांदी की, देखिए दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व रखते हैं उसमें लगातार गोल्ड का जो प्रपोर्शन है उसको बढ़ा रहे हैं। इसलिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की परचेजिंग कर रहे हैं, इसलिए सोने के भाव बढ़ रहे हैं। तो इसमें भारत की अर्थव्यवस्था का क्या लेना देना? इतने जियोपॉलिटिकल दुनिया भर में 5-7 जगह पे छोटे मोटे वॉर्स चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर चल रहा है। इसके बावजूद भी भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस देखिए, 7.4% इन FY26 इज द ग्रोथ नंबर। अब ये कोई फेवरेबल वातावरण नहीं है इकोनॉमी की दृष्टि से, उसके बावजूद 7.4%। ये मोदीनॉमिक्स का बेस है। ये बेस कैसे हुआ कि पहले जब आपने लोगों को सशक्त बनाया, मुद्रा अकाउंट के तहत लोगों को, छोटे उद्यमों को सहायता पहुंचाई, जनधन अकाउंट खोल के 55 करोड़ से ज्यादा नए खाते खोले गए, यूपीआई आज 30 से ज्यादा देश यूपीआई के पेमेंट व्यवस्था को एक्सेप्ट करते हैं, डिजिटाइजेशन हुआ इकोनॉमी का, तो एक बेस बना। उस बेस पर हम आज ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा एक्सपोर्ट है पिछले 11 साल में 11 गुना बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का, मोबाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग है पिछले 10 साल में 6 गुना बढ़ गई। आज एक्सपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल इक्विपमेंट का लगभग 4.25 लाख करोड़। तो ये भारत की इकोनॉमी की एक ताकत है। और मुझे लगता है कि जो हमने मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हासिल किया, वो अब दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग के आइटम्स है, भले सेमीकंडक्टर्स है, हाई एंड एआई प्रोडक्ट्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी अब इसको हासिल करना चाहिए। और अगर हम ये हासिल कर लेंगे तो हमको 10% प्लस विकास दर पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, कांग्रेस पार्टी और जितनी भी परिवारवाद की पार्टियां हैं इस मंत्र को अगर अपनाएंगे तो उनको भी फायदा हो सकता है, जैसे देश के आम लोगों को फायदा हुआ।